यार परवल आते ही बस ऐसा लगता है परवल की सब्ज़ी अब खाने की इच्छा नहीं होती। तो आप भी अगर ऐसी परिस्थिति सीन कर रहे हैं तो एक बार ये परवल का अचार ट्राई कर लो। इतना ज़्यादा मज़े का बनेगा ये मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि इतना चटपटा इतना टेस्टी लगता है कि जब भी खाना परोसती हूँ तो सब माँगते हैं कि एक चम्मच अपना परवल वाला अचार ला दो। ये इतना ज़्यादा टेस्टी है और पूरे साल ये स्टोर भी होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बनाना भी बहुत ईज़ी है, कुछ भी अलग से आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मेरे घर में इतने सारे परवल आने लगे हैं ना कि मतलब जिसके यहाँ भी खेतों में परवल होता है वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत परवल ला के दे जाता है। तो मुझे इसको अवॉइड करने के लिए मतलब सब्ज़ी खा खा के सब बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा इसका अचार बना लिया जाए। तो परवल को अच्छे से धो लेना है पानी से, नमक वाले पानी से, जिसके इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। और फिर अच्छे से धोने के बाद हमें इसको किसी भी टॉवल पे डाल देना है ताकि इसमें जो नमी है वो निकल जाए। मतलब अच्छी तरीके से इसको पोंछ लेना है, थोड़ी देर हवा में सुखा लेना है, धूप में नहीं रखना, नहीं तो एकदम इसकी जो ऊपर की स्किन है ना वो श्रिंक हो जाएगी और परवल का अचार देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एकदम फ्रेश छोटे छोटे बीज वाले एकदम सॉफ्ट से परवल का यूज़ करना है। मोटे बीज वाले परवल यूज़ नहीं करने हैं, अगर ज़्यादा मोटे मोटे बीज हैं तो उसको हटा दें। और आप देखिए जितना सॉफ्ट परवल लेंगे ना उसके ऊपर के छिलके भी उतने ही नरम होंगे और अचार जल्दी पक जाएगा। इस तरीके के मोटे बीज वाले या फिर पीले पीले से परवल हमें यूज़ नहीं करने हैं, ये आपके अचार को ख़राब कर देगा, पूरे 1 साल बिल्कुल भी नहीं चलने देगा। तो अपने हिसाब से आप इसको छोटा मोटा जैसे काटना हो काट सकते हैं। मैंने इसको पतले पतले इस तरीके से काट लिया है और बीज एकदम सॉफ्ट हैं तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, सारे काट करके रेडी कर लिए हैं। बस ध्यान रखना इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से पोंछ लेना। अब इसमें खट्टापन देने के लिए मैंने आम यानी कच्चे आम का यूज़ किया है। पिछले साल मैंने इसमें इमली डाल करके परवल का अचार बनाया था एंड सुपर टेस्टी बना था। इस बार इमली ना डाल करके कच्चे आम का यूज़ करेंगे, जो इसमें बहुत अच्छा खटास ऐड करेगा और आम का एक अलग ही टेस्ट इसमें आएगा। तो मैंने सारे आम को बिना छिले अच्छी तरीके से काट लिया है और जितना परवल लेना है ना उतना ही हमें कच्चे आम का यूज़ करना है। मैंने 500 ग्राम परवल के साथ साथ 500 ग्राम कच्चे आम को अच्छे से काट लिया है और इसको भी चॉपर में डाल देंगे। चॉपर में भी इसको बहुत महीन महीन से चॉप करना है, पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें छोटे छोटे से इसको क्रश करना है। चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं कच्चे आमों को। और जैसे ये बारीक हो जाएंगे इसको एक बड़े से परात में हमें डालना है जिसमें अचार को अच्छे से मिक्स करना है। उसी बर्तन में हम सारी चीज़ों को एक के बाद एक तैयार करके डालते जाएंगे। चाहे तो आप कच्चे आम की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो। वैसे अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगी। अब इसमें थोड़ी सी लहसुन और 150 ग्राम जितना अदरक का यूज़ करूँगी ताकि हमारी जो अचार बने वो थोड़ी सी स्पाइसी होने के साथ साथ अदरक के गुणों के साथ बने, ये और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैंने इसमें मिर्च, अदरक और लहसुन का यूज़ भी किया है। पिछली बार जब मैंने इमली के साथ बनाई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था, सिंपल सा बना था। तो इसमें और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। तो मैंने 150 ग्राम अदरक और 150 ग्राम हरी मिर्च का यूज़ किया है। फिलहाल पहले अदरक को छील करके धो करके थोड़ा सा पोंछ लिया था। नमी हट जाने के बाद हमें इसको थोड़े से लहसुन के साथ में क्रश करना है। इसको भी पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है। चाहे तो लहसुन को आप हटा भी सकते हैं, सिर्फ अदरक के साथ भी बना सकते हैं। अब 150 ग्राम हरी मिर्चियों को धो लिया है, पोंछ लिया है, डंठल तोड़ लिया है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि पानी की बूंदें इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छे से धोने के बाद पोंछ लीजिए या फिर हवा में सुखा लीजिए, धूप में नहीं सुखाना है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इनको चॉप करेंगे और फिर इनको यूज़ करेंगे। तो मैंने इनको भी क्रश कर लिया है। आप चाहें तो कैंची से छोटा छोटा काट भी सकते हैं, बट क्रश कर देंगे तो सारी चीज़ें एक समान हो जाएंगी और अचार जल्दी पक के तैयार होगा। मिर्ची को अच्छे से क्रश करने के बाद इसे भी हम इसी थाली में डाल देंगे और अब जो परवल हमने तैयार किए थे ना काट के, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। अब देखिए हमारे सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है एकदम खुशबूदार से मसाले की, जो हमारे अचार को एकदम नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देगा। इसके लिए हमें एक पैन में डालना है लगभग 4 टेबलस्पून भर के मूंगफली कच्ची वाली और इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। कच्चा टेस्ट ना आए इसलिए धीमी आंच पे अच्छे से पकाएं। मूंगफली बहुत अच्छे से मतलब पक जानी चाहिए, जलाना नहीं है, बस अच्छे से सिक जाए, सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे गैस का फ्लेम बंद करिए और मूंगफली के दानों को साइड में कर दीजिए। अब सेम पैन में हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के जीरा, 1/2 टेबलस्पून मेथी के दाने, ज़्यादा मत डालना मेथी के दाने, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। 1/2 टेबलस्पून लौंग और 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने। इसमें धनिया की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मैं इलायची भी ऐड करी हूँ हरी वाली, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आपके अचार में आएगी। 1/2 टेबलस्पून ही सौंफ ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। हल्का सा मतलब
इनके अंदर से सौंधी-सौंधी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाइए मसाला रेडी है। इसको बहुत जलाना नहीं है और बहुत कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मसाला भुना हुआ आना चाहिए और जैसे ही मसाले थोड़े से ठंडे होंगे हम इन सारी चीज़ों को मूँगफली के साथ मिक्सी के जार में डाल करके इनको भी अच्छे से ग्राइंड करेंगे। सूखे मसालों में कलर के लिए मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे मल्टीपर्पज़ मसाला। आप इसकी जगह पर कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें ही। 2 चम्मच डाल देंगे इसमें मोटी वाले काले सरसों के दाने और बस आप बिना कुछ ऐड किए इसको कर लेंगे ग्राइंड, अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से पिस गया है और खुशबू बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस मसाले को आप चाहें तो बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और किसी भी अचार में काम आ जाएगा। तो ये सारा मसाला हमारा रेडी है। इस पूरे मसाले को हम डाल देंगे हमारे परवल की मिश्रण जो हमने तैयार की थी इसके अंदर और उसके बाद कुछ स्पाइसेस लाइक नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाइएगा क्योंकि इसमें कच्चा आम डाला है, मिर्ची डाली है, तो अगर आप नमक कम डालेंगे तो बाद में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। 1 टेबलस्पून जितना हल्दी डाल दिया है और 1 टेबलस्पून जितना अजवाइन ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून सौंफ फिर से ऐड करेंगे मोटी वाली, क्योंकि जब ये अचार तैयार होता है और सौंफ की मोटे मोटे दाने इसमें फूलते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही आधा टेबलस्पून कलौंजी ऐड किया है। इन सारे साबुत मसालों को अच्छे से मिक्स कीजिए और अब इसमें तेल डालने की बारी आती है। तो मैंने ये घर का बना हुआ ब्लैक मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। ये घर पर हमारे तैयार हुआ है। जिनको भी चाहिए आप व्हाट्सअप करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। घर पर तैयार किया हुआ कोल्ड प्रेस मेथड से सरसों का तेल। वैसे आपको कोई भी खाने की तेल यानी कुकिंग ऑयल मिल जाएगी। तो सारे ऑयल को अच्छे से गर्म कीजिए। जैसे ही गर्म हो जाता है 1 टीस्पून जितना हींग ऐड करें गरम तेल में और इस गरम तेल को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, डायरेक्ट मसालों के ऊपर हमें पोर कर देना है और बस अच्छी तरीके से इनको मिक्स करिए। बहुत ज़्यादा गज़ब की खुशबू आती है। ये परवल का अचार इतना डिलीशियस होगा कि मतलब सोचा ही नहीं था। जब मैं बनाती थी तो सब बोलते थे परवल का अचार कैसे बनेगा, क्या ये पूरे साल चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको पानी से, नमी से बचाना है, फ्रिज में नहीं रखना है। और ये अचार खाने के लिए 3 दिन में तैयार होता है। मतलब सारे परवल 3 दिन में सॉफ्ट हो जाते हैं। कैसे? अभी अच्छे से मिला लीजिए और पूरी रात इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगले दिन आप देखिए परवल का अचार कैसा दिख रहा है। पहले वाले में थोड़ी सी हरापन ज़्यादा था, मतलब जो परवल थे वो हरे हरे ज़्यादा थे। रात भर छोड़ने के बाद इनका कलर काफ़ी हल्का हो गया है और मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब इनको बारी आती है स्टोर करने की, यानी अच्छे से पकाने वाले प्रोसेस में डालने के लिए। तो एक कांच का अच्छा सा जार लें, अच्छे से इसको क्लीन करें, नमी नहीं होनी चाहिए, टिश्यू से बार बार क्लीन कर लें या फिर धूप दिखा लें और फिर इसमें अचार को डाल करके हमें बंद कर देना है। अगर आपको इसे काले नहीं पड़ने देना, यानी अचार का ये जो कलर आप देख रहे हैं ये मेंटेन रखना चाहते हैं, पूरे साल ऐसा ही दिखे, तो आपको इसे छाये में रखना होगा और ढक्कन लगा करके रखना होगा। अगर आप चाहें तो किचन में भी रख सकते हैं, लेकिन ये अगर ढक्कन लगाकर बंद करके रख देंगे तो 10 से 15 दिन में तैयार होगा। मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताती हूँ जिससे 3 दिन में अचार पक के तैयार होगा और काला भी नहीं पड़ेगा। तो जो भी बचा हुआ अचार था मैंने अलग अलग जार में भर लिए हैं। एक ही जार में बहुत ओवरलोड करके नहीं भरना है। तो धूप दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इसका ढक्कन खोलना है और इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये तुरंत काले हो जाएंगे। इसके ऊपर एक मोटी सी टिश्यू की लेयर हमें धागे से या फिर रस्सी से बांध लेनी है और यहाँ पर ढक्कन नहीं लगाना है। टिश्यू के साथ ही हमें 2 या 3 घंटे के लिए कड़कती धूप में रखनी है, जिससे कि जो परवल है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब आप शाम हो जाए तो ढक्कन जो टिश्यू है वो हटा दीजिए और ढक्कन लगा करके इसको छाये में अंदर किचन में रख लीजिए। फिर जब धूप होती है तो आपको 2-3 घंटे के लिए रखना है टिश्यू लगा करके और फिर ढक्कन लगाकर हटा देना है। ऐसा मतलब 3 दिन तक करना है और आपका अचार सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में तैयार होगा खाने के लिए। आपको भरोसा नहीं होगा कि ये इतना स्वादिष्ट अचार बना है। तो ज़रूर से मेरे कहने से ट्राई करना और जिनके अभी बहुत सारा परवल हुआ है ना उसको ये रेसिपी ज़रूर शेयर कर देना। रोज़ की नई मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना लेना, देखना एक बार खाने के बाद रोज़ आपकी थाली में ये दिखेगा, इतना मज़े का बनता है। तो जल्दी से बनाइए, ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए। कल आपसे फिर मिलूंगी और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।